ॐ यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रीनाथमेकमधुना पुरुषं महान्तम् श्रीनाथमेकमधुना पुरुषं महान्तम् शान्तं सनातनमजं समुदारचित्तम् भक्तार्तिनाशनपरैकमनोभिरामम् राधावरं भुवननाथमहं स्मरामि। भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनम् स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपेच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम्। मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनम् विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनम्। करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरम् महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणम् महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणम्। ई कक्षा माध्यमेन अध्ययनरतानां समेषां छात्राणाम् अहं डॉक्टर हरस्वरूप वासिष्ठः प्रिंसिपल गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज नाथद्वारातः भवतां समेषां पुनरेकवारं हार्दिकम् अभिनंदनं हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। प्रिय छात्रों, आज हम पुनः इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता का जो द्वितीय अध्याय है उस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। पूर्व के प्रसंग में आप लोग श्रवण कर रहे थे कि ये आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात इस आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। ये आत्मा अज है। अज का तात्पर्य है न जायते इति अजः, जिसका जन्म नहीं होता वह अज कहलाता है। ये आत्मा नित्य है। भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों में व्यापक रूप से जिसकी सत्ता रहती है उसे हम लोग कहते हैं नित्य। और ये शाश्वत है, पुरातन है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस पांच भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने पर भी ये आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होता। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वेदा विनाशिनं नित्यं येन मजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिक्यं कं घातयति हन्तिकम्। श्लोकेस्मिन्
भगवान श्री कृष्ण चंद्र उपदिशति, हे अर्जुन, यह पुरुषः एनम आत्मानं नित्यम अजम विनाशरहितं जानाति, सह पुरुषः कथं कमपि पुरुषं हन्तुं शक्नोति, कथंच कमपि घातयति, यतो हि अयमात्मा अजरः अमरः नित्यः सर्वव्यापी च वर्तते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्णचंद्र अर्जुन को उपदेश करते हुए आत्मा के जो नित्यता है, आत्मा की नित्यता के विषय में प्रतिपादन करते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा अविनाशी है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता। तीनों कालों में जो हमेशा रहता है वह अविनाशी कहलाता है। ये आत्मा नित्य है, अज है और अव्यय है और 6 विकारों से रहित है। हमारे इस स्थूल शरीर के जो 6 विकार होते हैं, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। हमारा जो ये पांच भौतिक शरीर है, ये शरीर जायते जन्म लेता है, अस्ति और रहता है, वर्धते और वृद्धि को प्राप्त होता है, उसके बाद नाना प्रकार के परिवर्तन इस शरीर में होते हैं। फिर धीरे धीरे इस शरीर का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है और अंत में विनश्यति, ये हमारा पांच भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है। हमारे इस शरीर के जो ये 6 धर्म हैं, 6 विकार हैं, भगवान कहना चाहते हैं अर्जुन, आत्मा इन 6 प्रकार के विकारों से रहित है। आत्मा में इन 6 विकारों में से कोई सा भी विकार नहीं है। आगे भगवान श्री कृष्ण इसी बात को एक दृष्टांत के रूप में वर्णन करते हुए कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान श्री कृष्ण उपदिशति श्लोकेस्मिन्, हे अर्जुन, यथा नरः जीर्णानि वासांसि विहाय अपराणि नवानि गृह्णाति, तेनैव प्रकारेण देहि जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयाति। अर्थात यथा जनः जीर्णं वस्त्रं त्यक्त्वा अन्यत् नूतनं वस्त्रं गृह्णाति, तथैव अयं जीवात्मापि स्वकीयं जीर्णं स्थूलं शरीरं विहाय नूतनं शरीरं प्राप्नोति। अत्र इदम् अवगन्तव्यं यत् शरीरस्य जीर्णे सति आत्मनः काचिदपि हानिर्न भवति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को छोड़कर दूसरे नए वस्त्र धारण कर लेता है, इसी प्रकार ये आत्मा भी पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। यहां चिंतनीय विषय यह है कि यहां भगवान ने प्रयोग किया है शरीराणि,
आत्मा एक वचन है, देही पद में एक वचन का प्रयोग किया गया और शरीराणी पद में बहुवचन का प्रयोग किया गया। ये जो देही मानी आत्मा है, ये अपने पुराने शरीरों को छोड़कर और नए शरीरों में प्रवेश करता है। जब तो यहां विचारणीय प्रश्न यह है कि जब देही के अंदर देही पद में एक वचन का प्रयोग किया गया तो शरीराणी पद में बहुवचन का प्रयोग यहां पर क्यों? इसका तात्पर्य यह है कि जब तक इस आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक ये आत्मा, ये देही अनंत काल तक अनेक शरीर धारण करता रहता है और एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, दूसरे शरीर के बाद में तीसरा शरीर, अनंत शरीरों में प्रवेश करता है ये आत्मा। और इसका जो ये क्रम है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मां के गर्भ में जाना, बार बार जन्म लेना, बार बार युवा होना, बार बार मरना, ये जो क्रम है ये क्रम निरंतर चलता रहता है। इसलिए अनंत शरीरों में एक के बाद एक अनंत शरीरों में प्रवेश करने के कारण यहां शरीराणी जो पद है इसमें बहुवचन का प्रयोग भगवान ने किया। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि श्लोक का जो पूर्वार्ध है उस पूर्वार्ध में जीर्ण वस्त्रों की और इस श्लोक का जो उत्तरार्ध है उसमें जीर्ण शरीरों की बात कही गई। लेकिन यहां पर विचारणीय प्रश्न यह है कि ये जो दृष्टांत है कि ये आत्मा, ये देही अपने पुराने शरीरों को छोड़कर नवीन शरीरों को धारण करता है। अगर कोई व्यक्ति वृद्ध होकर के 80 वर्ष की अवस्था में अथवा शतायु को प्राप्त होने के पश्चात कोई देही, कोई शरीरी अपने इस स्थूल शरीर को छोड़ता है, तब तो ये दृष्टांत सही रूप में चरितार्थ होता है, घटित होता है। लेकिन यदि कोई युवा व्यक्ति 30-35 वर्ष की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है अथवा कोई बालक 5-10 वर्ष की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो ये जो दृष्टांत है वहां पर किस प्रकार से घटित होगा? क्योंकि भगवान ने ये कहा कि जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने पुराने शरीरों को, अपने पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नवीन वस्त्रों को धारण करता है, हे अर्जुन, उसी प्रकार ये आत्मा भी अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीरों में प्रवेश करता है। तो पुराने शरीर को जो ये आत्मा त्यागता है वो तब त्यागता है जब वह शरीर जीर्ण हो जाता है। 80 वर्ष की अवस्था में अथवा 100 वर्ष की अवस्था में शरीर जीर्ण होता है, ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन यदि किसी की मृत्यु 10 वर्ष की अवस्था में हो जाती है, युवा अवस्था में हो जाती है, तो वहां तो शरीर जीर्ण हुआ ही नहीं। तो वहां पर यह दृष्टांत किस प्रकार घटित होगा? तो इस विषय में जो विद्वज्जन हैं उनका चिंतन यह है कि शरीर आयु समाप्त होने पर ही मरता है। कोई भी शरीर मृत्यु को जो प्राप्त होता है वो अपनी आयु पूर्ण करने के पश्चात ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए आयु का समाप्त हो जाना ही इस शरीर की जीर्णता है। और प्रत्येक जीव की जो आयु है वह उसके जन्म जन्मांतरीय कर्मों के अनुसार, उसके प्रारब्ध के अनुसार वह जीव जब गर्भावस्था में होता है उसी समय उसकी आयु निश्चित हो जाती है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है, शास्त्र कहते हैं कि आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः गर्भस्थस्यैव देहिनः।
प्रत्येक जीव की 5 चीजें गर्भावस्था में ही निश्चित हो जाती हैं। नंबर 1, आयु। कौन सा ये जीव संसार में जाकर के कितने वर्ष की आयु पूर्ण करेगा, कितना जीवन जिएगा। और कर्म, किस प्रकार के कर्म ये जीवात्मा संसार में जाकर के करेगा, सत्कर्म करेगा या असत्कर्म करेगा। आयु कर्म च वित्तं च, वित्त कहते हैं धन को। ये जीवात्मा संसार में जाकर के किस मार्ग का आश्रय लेते हुए अपने जीवन में धनोपार्जन करेगा। आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च, और इस जीवात्मा को अपने जीवन काल में कितनी विद्या की प्राप्ति होगी, किस प्रकार की विद्या, किस प्रकार का ज्ञानार्जन ये प्राप्त कर सकेगा, और कब कहां कैसे इस जीवात्मा की मृत्यु होगी, इसके शरीर की मृत्यु होगी। तो ये आयु कर्म वित्त विद्या और निधन, ये 5 चीजें ऐसी हैं प्रत्येक व्यक्ति की गर्भावस्था में ही निश्चित हो जाती हैं। इसलिए आयु भी हमारी जन्म से पहले ही निश्चित हो जाती है। हमारे जन्म के साथ ही हमारी मृत्यु का भी जन्म हो जाता है। आयुर्जन्म बताम वीर देहे न सह जायते, हमारे जन्म के साथ हमारी मृत्यु भी जन्म ले लेती है। हमारी मृत्यु कब कहां कैसे कितनी अवस्था में होगी, ये जन्म जन्मांतरीय कर्मों के अनुसार पूर्व से निश्चित है। इसलिए शरीर की जीर्णता का तात्पर्य यहां पर यह नहीं है कि कोई शरीर 80 वर्ष की अवस्था में जीर्ण होगा या 90 वर्ष की अवस्था में जीर्ण होगा अथवा 100 वर्ष के पश्चात जीर्ण होगा। आयु का समाप्त हो जाना ही स्थूल शरीर की जीर्णता है। इसलिए जिस जीवात्मा की इस स्थूल शरीर में जितनी आयु है, वो आयु पूर्ण जब हो जाती है तभी वो शरीर जीर्ण हो जाता है और तभी उसकी मृत्यु होती है। अगर कोई जीव 60 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के पश्चात मरता है तो उसकी आयु 60 वर्ष की थी, इसलिए उसका शरीर 60 वर्ष की अवस्था में जीर्ण हुआ। और यदि कोई जीव 10 वर्ष की अवस्था में ही इस शरीर को छोड़ता है तो ये मानना चाहिए कि उस जीव की 10 वर्ष की अवस्था थी और 10 वर्ष की अवस्था पूर्ण होते ही उसका शरीर जीर्ण हुआ और उसने इस शरीर का परित्याग किया। तो यहां जीर्णता से तात्पर्य शरीर का जर्जर होना नहीं है, अपितु यहां पर जीर्णता का तात्पर्य है आयु का समाप्त हो जाना। आयु का समाप्त हो जाना ही शरीर की जीर्णता है। इसलिए भगवान ने यहां पर कहा वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नूतन वस्त्र धारण करता है, इसी प्रकार ये जीवात्मा भी अपने जीर्ण शरीरों को त्याग कर और नवीन शरीरों को धारण करता है। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि ये जो जीवात्मा है ये बार बार मां के गर्भ में जाता है, जन्म लेता है, युवावस्था को प्राप्त होता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और फिर मर जाता है और फिर जन्म लेता है। तो अनादि काल से ये जन्म मरण का जो ये चक्र चला आ रहा है, इसमें कारण क्या है? क्यों ये जीव बार बार जन्म लेता है, क्यों बार बार ये मृत्यु को प्राप्त होता है? इस जीव का जो बार बार जन्म लेना और मरना, इन 84 लाख योनियों में भ्रमण करना, ये जो जन्म मरण का जो चक्र है, इसके पीछे कारण क्या है? तो इस विषय में हम 3 दृष्टि से विचार कर सकते हैं। नंबर 1 कर्म की दृष्टि से विचार कर सकते हैं, नंबर 2 ज्ञान की दृष्टि से विचार कर सकते हैं और नंबर 3 भक्ति की दृष्टि से विचार कर सकते हैं। कर्म की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो ये जीव अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए संसार में आता है, क्योंकि ये नियम है कि यथा धेनु सहस्रेषु
वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतम कर्मो कर्तारो मनु गच्छति। जिस प्रकार गायों के झुंड में किसी भी गाय का जो बछड़ा है वह ढूंढते ढूंढते अपनी मां के पास पहुंच ही जाता है, इसी प्रकार जन्म जन्मांतरों में हमारे द्वारा किए गए जो सत या सत्कर्म हैं वो कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते और उन कर्मों का फल भोगने के लिए इस जीवात्मा को संसार में आना ही पड़ता है। अन्य पुराणों में भी वर्णन मिलता है। वहां गरुड़ पुराण का एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। इसी प्रसंग को लेकर के गरुड़ पुराण में चर्चा की गई कि ये जीवात्मा संसार में किस लिए आता है। तो वहां वर्णन किया गया कि ना भोक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम कृतं कर्म शुभाशुभम। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि ना भुक्तम क्षीयते कर्मो जन्म कोटि शतैरपि। हमारे द्वारा किए गए जो कर्म हैं 100 करोड़ जन्मों के पश्चात भी हमें उनका फल भोगना ही पड़ता है। जब तक हम अपने द्वारा किए गए जो कर्म हैं उन कर्मों का फल भोग नहीं लेते तब तक हमें उन कर्मों के फल से मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए हमारे द्वारा किए गए जो कर्म हैं उन कर्मों का फल भोगने के लिए इस जीवात्मा को संसार में आना ही पड़ता है। तो कर्म की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो प्रत्येक जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए संसार में आता है और इसलिए ये जो जन्म और मरण का जो चक्र है ये निरंतर चलता रहता है। ज्ञान की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो शास्त्र कहते हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही। बिना आत्मज्ञान के मुक्ति नहीं होती। आत्मज्ञान का अनुभव जब तक ना हो जाए, अपने आत्मबोध का स्वरूप जब तक न हो तब तक वो जन्म मरण का जो चक्र है ये चलता ही रहता है। गीता में भी भगवान कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। ये आत्मज्ञान की अग्नि हृदय में जब प्रज्वलित हो जाती है तब उस जीव के समस्त कर्म उस ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध हो जाते हैं, जल करके भस्म हो जाते हैं और उस जीव को परम गति प्राप्त हो जाती है। तो बिना आत्मज्ञान के मुक्ति संभव नहीं और जब तक मुक्ति नहीं तब तक ये जो क्रम है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये क्रम निरंतर चलता ही रहता है। इसलिए ये जो जन्म मरण का चक्र है, आवागमन का जो चक्र है, इसमें मुख्य कारण है संसार के प्रति, संसार के संबंधियों के प्रति हमारे मन में आसक्ति। हमारा जो ये मन है जब तक सांसारिक विषयों के प्रति आसक्त है तब तक हमारा आवागमन का जो चक्र है संसार में ये चलता ही रहेगा। हमारे बंधन अथवा हमारी मुक्ति का जो कारण है वो हमारा मन है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा मन एवो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। हमारे बंधन और मुक्ति का जो कारण है वो हमारा मन है। अगर हमारा ये मन सांसारिक विषयों के प्रति, सांसारिक संबंधों के प्रति अगर आसक्त है तो ये आवागमन का चक्र निरंतर चलता रहेगा, हम संसार से बंधे रहेंगे। और यदि हमारा ये मन संसार के संबंधियों, संसार के विषयों से विरक्त होकर के और भगवत चरणार बिंदु में
जिस दिन अनुरक्त हो जाएगा उसी दिन हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो हमारी मुक्ति अथवा हमारा जो ये बंधन है, इसके प्रति हमारा ये मन ही कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। अब इसके पश्चात यदि हम भक्ति की दृष्टि से विचार करें कि इस जीव का बार बार संसार में आवागमन क्यों होता है, क्यों ये बार बार जन्म लेता है, क्यों ये जीव बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, भक्ति की दृष्टि से यदि हम विचार करें तो ये जीव जब तक भगवान से विमुख है तब तक इसका संसार में आना और जाना, जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना, ये इसका क्रम निरंतर चलता ही रहेगा। जन्म और मरण का जो चक्र है वो हमेशा चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि ये जीव भगवान से विमुख है। इस प्रकार तीन कारण प्रमुख रूप से हैं इस जीव के आवागमन के लिए। नंबर 1 कर्म, नंबर 2 ज्ञान और नंबर 3 भक्ति। कर्मों का फल भोगने के लिए ये जीव बार बार संसार में आता है। जब तक आत्मज्ञान की अनुभूति नहीं हो जाती तब तक ये जीव आवागमन के चक्र में फंसा हुआ रहता है। और तीसरा जो कारण है वह है भक्ति। जब तक ये जीव भगवान के सम्मुख नहीं होता तब तक इसका जो आवागमन का चक्र है, जन्म और मृत्यु का जो इसका चक्र है, वो निरंतर चलता ही रहता है। भगवान के सम्मुख होने का तात्पर्य है यहां पर भगवान के चरणों में निश्चल भक्ति का होना, भगवान के चरणों में निष्कपट भक्ति का होना। भागवतकार ने कहा है, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति ययात्मा संप्रसीदति। संसार में सर्वश्रेष्ठ धर्म अगर कोई है तो वो धर्म है परमात्मा श्री कृष्ण के चरणारविंदों में अहित की भक्ति, बिना किसी हेतु के की गई भक्ति, भगवान के चरणों में की गई निश्चल भक्ति, निष्कपट भक्ति। निष्कपट भक्ति ही, निस्वार्थ भक्ति ही, निष्काम भक्ति ही परमात्मा की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। हमें यहां विचार करना चाहिए कि चाहे भगवान और भक्त का संबंध हो अथवा संसार के जितने भी ये लौकिक संबंध हैं, पिता पुत्र का संबंध हो, भाई भाई का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो अथवा गुरु शिष्य का संबंध हो, जितने भी संसार के संबंध हैं, ये सभी संबंध तब तक स्थायी रहते हैं जब तक इनमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ ना हो, किसी प्रकार का कपट ना हो। संबंधों को स्थायी रखने के लिए आवश्यक है मन का निश्चल होना, मन का निष्कपट होना। आज संसार में अगर हम जगह जगह देख रहे हैं कि सभी संबंधों में लगभग बिखराव आ रहे हैं, संबंधों में स्थायित्व नहीं। उसका एकमात्र कारण है मन का निष्कपट न होना, मन का निश्चल न होना। संबंधों के बिगड़ने में अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन उन अनेक कारणों के मूल में जो कारण होता है वह होता है कपट। कपट ही एक ऐसा कारण है जो कि संबंधों को विच्छेद करता है। इसलिए जब तक मन हमारा निर्मल नहीं होगा, निश्चल नहीं होगा, निष्कपट नहीं होगा, तब तक संबंधों में स्थायित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। भगवान और भक्त का जो संबंध है, यहां पर भी यही है। भगवान अपने भक्तों से कोई अपेक्षा नहीं करते
केवल एक ही अपेक्षा करते हैं कि मेरा जो भक्त है वो निर्मल मन से, निष्कपट मन से मुझे भजे। इसलिए रामायण में भी प्रभु श्री राम ने कहा है कि मेरी प्राप्ति का जो सुगम साधन है वह क्या है। तो वहां भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिनका मन निर्मल है, जिनका मन निश्चल है, निष्कपट है, वही भक्त मुझे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जिनके मन में किसी भी प्रकार का छल है, कपट है, कालुष्य है, इस प्रकार के जो भक्त हैं वो मुझे नहीं सुहाते। तो भक्त और भगवान के बीच में जिस प्रकार मन का निर्मल होना, निष्कपट होना परम आवश्यक है, इसी प्रकार संसार के जितने भी संबंध हैं, चाहे वो गुरु शिष्य का संबंध हो, पति पत्नी का संबंध हो, भाई भाई का संबंध हो, प्रत्येक संबंध के बीच में मन का निर्मल होना, निष्कपट होना, निश्चल होना बहुत आवश्यक है। और जब तक मन निर्मल नहीं होगा, निष्कपट नहीं होगा, निश्चल नहीं होगा, तब तक संबंधों में स्थायित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। तो भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो जीव संसार में बार बार आता है, आवागमन के चक्र में जो ये फंसा हुआ है, इसमें प्रमुख रूप से 3 कारणों को ध्यान में रख करके विचार किया जा सकता है। कर्म की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से और भक्ति की दृष्टि से। भक्ति की दृष्टि से विचार करने पर इस जीव का परमात्मा के प्रति विमुख होना संसार में बार बार आने का कारण है। अगर ये जीवात्मा निर्मल मन से, निष्कपट मन से परमात्मा का चिंतन करता है, उनके सम्मुख होने का प्रयास करता है, तो ये जीव आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकता है। इसलिए भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मन मना भव मद भक्तो, मन मना भव मद भक्तो, मदयाजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः, मात्मानं मत्परायणः। भगवान इसी गीता में आगे चल करके वर्णन करते हैं कि हे अर्जुन, मन मना भव, तुम अपने मन को मुझ में लगाओ। अपने मन को, कैसे मन को? निष्कपट मन को, निश्चल मन को, निर्मल मन को मेरे मुझ में लगाओ। और मद भक्तो, तुम भक्ति मेरी करो, यजन मेरा करो, बंधन मेरा करो। मेरे परायण होकर के अगर तुम मेरा भजन करते हो, मेरी भक्ति करते हो, तो तुम अंत में मुझको ही प्राप्त होगे। आगे भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अर्जुन, तुम अपने जीवन में जो भी कर्म करते हो, जो भी यज्ञ, तप, पूजा पाठ, जप, दान आदि कर्म करते हो, वो समस्त कर्म तुम मेरे लिए अर्पण करते जाओ। और तुम्हारे द्वारा किए गए समस्त कर्म जब मेरे लिए अर्पित हो जाएंगे, तुम स्वयं अपने आप को मुझे अर्पित करोगे, अपने मन को मुझ में लगाओगे, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें किसी भी कर्म का जो फल है वह प्राप्त नहीं होगा। और इतना ही नहीं, भगवान ने तो यहां तक कहा कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो भक्त अनन्य चित्त होकर के, अनन्य भाव से, एकाग्र चित्त होकर के मेरा चिंतन मनन निधिध्यासन करते हैं, उनका योगक्षेम वहन मैं करता हूं। योग का तात्पर्य होता है अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराना, और क्षेम का तात्पर्य है प्राप्त वस्तु का संरक्षण करना। जो हमारे जीवन में नहीं है वो सब कुछ भगवान हमें देते हैं, और परमात्मा ने जो हमको दे रखा है उसका वो संरक्षण करते हैं। कब? जब अनन्य भाव से हम परमात्मा का चिंतन करते हैं तब।
और इस प्रकार के जो साधक होते हैं, जो जब कोई साधक, कोई भक्त निर्मल मन से, निष्कपट मन से पूर्ण रूप से परमात्मा श्री कृष्ण के चरणारविंदों में अपने आप को समर्पित करते हुए जीवन जीता है, तो अंत में वह जीव परम गति को प्राप्त होता है। भगवान ने भी गीता में कहा है कि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए और मेरा चिंतन, मेरा ध्यान करते हुए इस पांच भौतिक देह को त्यागता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। परम गति उस गति का, उस स्थान का नाम है जहां पहुंचने के पश्चात इस जीव का पुनरागमन नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमं ममो। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जहां पहुंच करके इस जीव का पुनरागमन नहीं होता वह मेरा परम धाम है। तो इस प्रकार से इस जीव के संसार में बार बार आने के जो कारण हैं उन पर चर्चा करते हुए प्रमुख रूप से 3 कारण यहां पर प्रतिपादित किए गए। नंबर 1 कर्म, ज्ञान और भक्ति। ये जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए संसार में आता है और आत्मज्ञान का बोध न होने के कारण संसार में बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में ये फंसा हुआ रहता है, और भगवान से विमुख होने के कारण, भगवान के चरणारविंदों में अहितु की भक्ति न होने के कारण यह जीव इस संसार में बार बार आता है। इन तीनों कारणों से मुक्त होने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने इस गीता के अंतर्गत 3 साधन विस्तार से प्रतिपादित किए। नंबर 1 कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। निष्काम कर्म योग का आश्रय लेकर के परमात्मा के धाम की प्राप्ति की जा सकती है। ज्ञान का आश्रय लेकर के भगवत धाम की प्राप्ति की जा सकती है और परमात्मा श्री कृष्ण के चरणारविंदों में अहित की भक्ति करके भी परम गति को प्राप्त किया जा सकता है। आगे भगवान इस आत्मा को अछेद्य, अदाह्य बताते हुए इस आत्मा की जो नित्यता है उसका प्रतिपादन करते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः न शोषयति मारुतः। भगवान श्री कृष्ण अत्र उपदिशति, हे अर्जुन, एनम आत्मानं शस्त्राणि न छिन्दन्ति पावकश्च न दग्धुं शक्नोति जलमपि एनम आत्मानं न आर्द्रीकर्तुं शक्नोति एवमेव वायुरपि शोषणे न सक्षमः वर्तते अतः विषयेऽस्मिन् त्वया शोकः न कर्तव्यः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो आत्मा है इसका स्वरूप ऐसा है कि शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इस आत्मा को जला नहीं सकती, जल इस आत्मा को गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। ये जो 5 महाभूत हैं प्रकृति में, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों में से 4 महाभूतों की चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में की। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इन 5 महाभूतों में से 4 महाभूतों की चर्चा भगवान ने की। नंबर 1 पृथ्वी, क्योंकि संसार के जितने भी शस्त्र अस्त्र हैं, चाहे वो लोहे के हों, पीतल के हों, लकड़ी के हों बने हुए, ये सभी शस्त्र अस्त्र पृथ्वी तत्व से बने हुए हैं। तो पृथ्वी तत्व की चर्चा की भगवान ने।
अग्नि की चर्चा की, जल की चर्चा की, वायु की चर्चा की। ये जो पंच महाभूतों में से चार जो ये महाभूत हैं, ये इस आत्मा को जला नहीं सकते, इसको काट नहीं सकते, इसको गीला नहीं कर सकते, इसको सुखा नहीं सकते, इसको किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने की सामर्थ्य इन पंच महाभूतों में नहीं है। ऐसा स्वरूप इस आत्मा का है। लेकिन यहां पर भगवान ने पांचवा जो महाभूत है आकाश, उस आकाश की चर्चा यहां पर क्यों नहीं की? इस शंका का समाधान यह है कि प्रथम के जो चार महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चारों ही भूत ऐसे हैं कि जो कि विकृति पैदा करने वाले हैं, क्रिया करने वाले हैं। ये चारों ही महाभूत किसी न किसी प्रकार की क्रिया को करते हैं। लेकिन आकाश जिस तत्व का नाम है वह किसी भी प्रकार की क्रिया को नहीं करता, अपितु इन चारों महाभूतों को क्रिया करने के लिए अवकाश प्रदान करता है। इसलिए भगवान ने यहां पर केवल चार महाभूतों की ही चर्चा की, पांचवा जो महाभूत है आकाश, उसकी चर्चा यहां पर नहीं की। आगे भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् मक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः। अयम आत्मा अच्छेद्यः, अदाह्यः, अक्लेद्यः, अशोष्यः वर्तते। एवंच अयमात्मा नित्यः सर्वगतः अचलः स्थाणु सनातनश्च विविद्यते। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो आत्मा है ये आत्मा अच्छेद्य है, किसी भी शस्त्र अस्त्र से इसका छेदन करना संभव नहीं है, और ये अदाह्य है, अग्नि के द्वारा इसको जलाया भी नहीं जा सकता। अक्लेद्य है, ये जल के द्वारा इसको गीला नहीं किया जा सकता, और ये अशोष्य है, वायु के द्वारा इसका शोषण नहीं किया जा सकता, इसको सुखाया नहीं जा सकता। इस प्रकार ये जो आत्मा है ये नित्य है और सर्वगत है, सब में रहने वाला, सब कालों में रहने वाला ये आत्मा है, स्थिर स्वभाव वाला है, और ये आत्मा अनादि है। आगे इस आत्मा की ही नित्यता का प्रतिपादन करते हुए भगवान अर्जुन को उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि नानुशोचितुमर्हसि। भगवान श्री कृष्ण चंद्र अत्र निगदति। हे अर्जुन, अयम आत्मा कीदृशः वर्तते? अयम आत्मा अव्यक्तः वर्तते, अर्थात इंद्रियाणाम अविषयः वर्तते। एवंच अयम आत्मा अचिन्त्यः, अर्थात मनसा अचिंतनीयः, तथा च अविकार्यः वर्तते। अतस्त्वम् एनं नित्यत्वं ज्ञात्वा शोचितुं नार्हसि। द्वितीय अध्याय के इस 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा अव्यक्त है, चिंतन का विषय नहीं है, तथा सभी विषयों, सभी विकारों से रहित है। ऐसा जानकर तुम्हें इस आत्मा के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्त का तात्पर्य है कि जिसका चक्षु इंद्रिय के द्वारा अनुभव न हो सके, अर्थात जिसकी सत्ता तो विद्यमान हो लेकिन आंखों से जिसे देखा न जा सके, उसे कहा जाता है अव्यक्त। जैसे तार में प्रवाहित होने वाली जो बिजली है वह अव्यक्त रूप से उस तार में रहती है,
अब यदि यहां पर कोई व्यक्ति ये कहे कि इस बिजली की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बिजली आंखों से दिखाई नहीं दे रही है, तो ये कहना उचित नहीं होगा। भले ही वह बिजली इन स्थूल आंखों से हमें दिखाई न दे रही हो, लेकिन अव्यक्त रूप से तार के अंदर बिजली व्यापक रूप से विद्यमान है। उस तार का यदि किसी बल्ब से संबंध होगा तो वो बल्ब निश्चित रूप से प्रकाशित हो उठेगा, स्वयं प्रकाशित होगा, उस कमरे को प्रकाशित करेगा। इसी प्रकार ये जो आत्मा है ये अव्यक्त रूप से इस शरीर में रहता है और इस अव्यक्त रूप से रहने के कारण ही ये जो स्थूल शरीर है ये गतिशील है और क्रियाशील है। जिस दिन ये आत्मा इस शरीर से निकल जाता है उसी दिन ये शरीर निष्क्रिय होकर के मृत घोषित हो जाता है। तो इस आत्मा का जो स्वरूप है वो अव्यक्त के रूप में है। अव्यक्त का तात्पर्य है जो आंखों से जिसका दर्शन न हो, आंखों के द्वारा जिसको न देखा जा सके और व्यापक रूप से जिसकी सत्ता विद्यमान हो। जैसे तार में प्रवाहित होने वाली जो बिजली है वह आंखों से दिखाई नहीं देती लेकिन अव्यक्त रूप से वह तार में रहती है, इसी प्रकार हमारे इस स्थूल शरीर में रहने वाला जो ये आत्मा है ये अव्यक्त रूप से रहता है, भले ही आंखों से ये दिखाई न देता हो। दूसरा, ये आत्मा कैसा है? ये अचिंत्य है। अचिंत्य का तात्पर्य है मन के द्वारा इस आत्मा का चिंतन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मन से परे गति है इस आत्मा की। इस आत्मा तक पहुंचने की सामर्थ्य नहीं है मन में या बुद्धि में। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। इस स्थूल शरीर से परे सत्ता है इंद्रियों की, इंद्रियों से परे सत्ता है मन की, और मन से परे सत्ता है बुद्धि की, और बुद्धि से परे जिसकी सत्ता है उसका नाम है आत्मा। तो ये मन का विषय नहीं है, मन के द्वारा इसका चिंतन नहीं किया जा सकता। और कैसा है ये आत्मा? ये अविकार्य, ये 6 प्रकार के विकारों से रहित है। हमारे स्थूल शरीर में जो 6 प्रकार के विकार हैं, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति, जिस प्रकार हमारा ये शरीर जन्म लेता है, रहता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, परिवर्तन को प्राप्त होता है और धीरे धीरे क्षय को प्राप्त होता है और अंत में फिर समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से ये 6 विकार, 6 धर्म हमारे इस स्थूल शरीर के हैं, इनमें से कोई सा भी विकार इस आत्मा के अंतर्गत नहीं है। ये आत्मा पूर्ण रूप से अव्यक्त है, अचिंत्य है और 6 प्रकार के विकारों से ये रहित है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य मानते हुए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के अंतर्गत इस 25वें श्लोक में आत्मा की जो नित्यता है उसका प्रतिपादन विस्तार के साथ किया। इसी के साथ इस विषय को यहीं पर विराम देते हुए मैं भी आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंदों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।